डेरा इस्माइल खान में रात तूफानी हवा और मूसलाधार बारिश से 10 अफराद जाँ बहक और 50 जख्मी हुए हैं। तूफान से जिला की तहसील पहाड़पुर और डेरा इस्माइल खान को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तूफानी हवाओं से छतें, दीवारें, दरख्त, बिल बोर्ड्स गिरने के दर्जनों वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। डेरा इस्माइल खान से अपडेट कर रहे हैं, जहां रात तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से 10 अफराद जाँ बहक और 50 जख्मी हुए हैं। तूफान से जिला की तहसील पहाड़पुर और डेरा इस्माइल खान को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफानी शदीद बारिश से भारा कहू अठाल चौक में सड़क पर पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई पर बासा रावलपिंडी हाई अलर्ट, रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश हुई, नदी नालों में तूफानी शदीद बारिश से बारा कहू अठाल चौक पर सड़क पर पानी जमा हो गया। तफसीलात जानते हैं, हाशिर वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त तो शहर इक़्तिदार और उसके साथ साथ रावलपिंडी के अंदर जो बारिश का सिलसिला है वो रुका हुआ है और लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में दोबारा से जो बारिश है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के बाज़ मकामात पर जो है महकमा मौसमियात की जानिब से मूसलाधार बारिश की तवक्को जो है वो ज़ाहिर की गई है। जबकि रात गए रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है दोनों जोड़वा शहरों के अंदर मूसलाधार बारिश रही और बारिश का ये सिलसिला जो है ये तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद वक्त तक जो है वो जारी रहा, जिसकी वजह से रावलपिंडी के मुख्तलिफ जो इलाके हैं और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के मुल्हिका इलाके जिनमें स्पेशली बारागोह की अगर बात करें तो वो इन इलाकों के अंदर जो बारिश का पानी है वो बड़ी तादाद में जमा हो गया और बाद जगह पर बारिश का पानी जो है वो घरों और मार्केटों के अंदर जो है वो दाखिल हो गया, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से बर वक्त जो है वो कार्रवाई की गई और पानी जो है वो निकाला गया। और इसी तरह जिस तरह रात के 3 से 4 घंटे तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा तो इसके बाद रावल डैम जो है उसमें भी पानी की सतह काफ़ी हद तक बुलंद होगी और 1752 फुट होने पर रात गई जो रावल डैम है उसको पानी स्पिल वेज जो है वो खोल दिए गए थे और इस हवाले से इंतज़ामिया जो है उसकी जानिब से तमाम इक़दाम किए गए और इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि जैसे ही पानी जो कि मुकर्रा हद है उस तक पहुंचेगा तो जो स्पिल वेव्स हैं उनका सिलसिला जो है वो बंद कर दिया जाएगा। इससे कबल भी रावल डैम के अंदर 1751 फुट तक तो पानी जो है वो मौजूद जब हो तो स्पिल वेव्स जो है वो नहीं खोले जाते, लेकिन जिस तरह महकमा मौसमियात की जानिब से और NDMA की जानिब से अलर्ट जारी किए गए थे, इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो रावल डैम के स्पिल वेव्स हैं वो खोल दिए गए थे। जबकि रात के होने वाली बारिश के बायस आज इस वक्त भी शहर इक़्तिदार का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है और दूसरी जानिब दर्जा हरारत में भी काफ़ी हद तक जो कमी है वो वाक़या हुई है। गुज़िश्ता दिनों शहर इक़्तिदार का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाता रहा था, लेकिन अब जो है वो आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। लेकिन दिन के औकात में जिस तरह महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है, तो यही उम्मीद की जा रही है कि दर्जा हरारत जो है वो इसमें मज़ीद कमी जो है वो रिकॉर्ड होगी और हवाएँ भी जो है वो आज मामूल से ज़्यादा चलती रहेंगी शहर इक़्तिदार के अंदर और आज तकरीबन जो है वो 13 से 17 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर इक़्तिदार के अंदर जो हवाएँ हैं वो चलती रहेंगी और इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी 70% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तो एक जानब जो है शहर इक़्तिदार के अंदर हल्के बादल भी छाए हुए हैं, इस वक्त भी हवाओं की रफ्तार जो है वो भी काफ़ी तेज़ है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशिर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाहौर में काली घटाएं, सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, ठंडी हवाओं से तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में मज़ीद बारिश होगी। तफसीलात बता रहे हैं फ़रहान यामीन। जी बिल्कुल, इस वक्त आसमान के ऊपर बादल छाए हुए हैं और सूरज को बादलों में मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ है और इस वक्त शाम का मंजर सुबह सवेरे देखा जा सकता है और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश होने की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के बाइस जो गर्मी का जोर है वो टूट गया है। शहर के अंदर हबस और घुटन की कैफियत थी वो इख्तिताम पजीर हो गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शहर में आइंदा 24 घंटे में बारिश का मज़ीद इम्कान मौजूद है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दिन भर आज वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश होगी। बारिश की वजह से आज शहरियों की जो छुट्टी है वो इंतहाई खुशगवार गुजरेगी। मौसम इंतहाई दिलकश और हसीन रहेगा। आज सुबह से ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हवा के बाइस भी जो गर्मी का जोर है, हबस और घुटन की कैफियत। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रात गए मूसलाधार बारिशें, मीरपुर, भिम्बर और गिरदो नवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से रजानी के इलाके में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। भिम्बर नाले में पानी की सतह बुलंद होने से अतराफ की आबादियों को खतरा लाहक हो गया। तफसीलात जानते हैं, जाहिद बशीर हमारे साथ हैं। बताइएगा जाहिद।
जी ऐसे ही है, रात के से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। और जिला मीरपुर की अगर बात करें तो जिला मीरपुर में और जो तीनों तहसीलें हैं, इस्लामगढ़, रडियाल और चकफानी में भी बारिश और कहीं हल्की और कहीं तेज जो बारिश है उसका सिलसिला जारी है। जबकि जिला भिंबर में बारिश के बाद जो नाला है, नाला भिंबर, उसमें तूगियानी देखी गई है। और इस तूगियानी से नाला भिंबर में चूंकि अरसे के बाद इस लेवल पे पानी आया है और रजानी के मुकाम पर जो मकामी आबादी है वहां पर पानी घुस गया है, दुकानों में और घरों में पानी घुसा है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है और घर का सामान लोगों का खराब हुआ है। इस वक्त भी तूगियानी देखी जा रही है और नाला भिंबर के जो गिरदनवा के जो इलाके हैं उनको अलर्ट किया गया है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और बारिशों के बायस चूंकि बहाई इलाकों में बारिशें हो रही हैं और उसके अलावा भी जो जिली इंतजामिया है वो अलर्ट जारी कर रही है और ये कह रही है कि जो मकामी आबादियां हैं और दरियाओं और नदी नालों के साथ साथ मंगला डैम के किनारे जो बसने वाले लोग हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और नदी नालों के करीब ना जाएं। नाला रजानी के पास जो लोग जिनके घरों में पानी दाखिल हुआ है वहाँ पर कुछ जिली इंतजामिया की जानब से इकदाम किए गए हैं और वहाँ पर लोगों को रिलीफ देने के लिए जो रेस्क्यू हरमोन की टीमें हैं और जो जिली इंतजामिया है और दूसरे जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है जाहिद बशीर, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। एबटाबाद शहर और ठंडियानी में रात गए तूफानी बारिश, नदी नालों में तुगयानी, सड़कें तालाब बन गईं, लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मरी रोड, शारा रेशम समेत राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर है। गलियात, बकोच, हवेलियां, तनावल और ठंडियानी में लैंड स्लाइडिंग से नुकसानात का खदशा है। सांगला हिल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बाइस शहर की सड़कें, गलियां और बाजार हर जानिब पानी जमा हो चुका है। सांगला हिल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। बारिश के बाइस शहर की सड़कों, गलियों और बाजारों में पानी जमा हो चुका है। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क भर में बारिशों का 8वां स्पेल जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा 31 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में हुई। तफसीलात जानेंगे दर नायाब हमारे साथ हैं। नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब तक जो सबसे बारिश 31 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई है। वासा की जानिब से जो रेन रिकॉर्ड जारी किया है उसमें जेल रोड में 27.6 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 6 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 17, लक्ष्मी चौक में 31, अपर माल में 5, मुगलपुरा में 5, इसी तरह चौक नाफुदा में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 21 मिलीमीटर फरखाबाद में, गुलशनाबाद में 7 मिलीमीटर, जौहर टाउन में 2 मिलीमीटर, चौक नाफुदा में और कतबा चौक में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अमली वासियों का कहना है कि अभी बारिश का स्पेल जारी है और वक्फे वक्फे से बारिश सारा दिन जारी रह सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया दुरे नायाब आगाह करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएंगे मुल्क भर में बारिशों का 8वां स्पेल 27 अगस्त तक जारी रहेगा। पीडीएम में पंजाब ने बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, शहरों में फ्लैश फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है। दरिया जहलुम, चनाब, रावी, सतलुज और मुलहिका नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी हो चुका है। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक दरिया चनाब में 48 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह पर ऊंचे जबकि हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। नारोवाल के नाला में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। डेरा गाजी खान की रूदकोहियों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। अपडेट करते चलें आपको, मॉनसून का 8वां स्पेल 27 अगस्त तक जारी रहेगा। पीडीएम में पंजाब ने बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, शहरों में फ्लैश फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है। दरिया जहलुम, चनाब, रावी, सतलुज और मुलहिका नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट भी जारी हो चुका है। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक दरिया चनाब में 48 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है।
कश्मीर में दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह बुलंद होने से मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। अपडेट करते चलें आपको, कश्मीर में दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह बुलंद होने से मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कश्मीर से, जहां दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह बुलंद होने से मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कसूर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बिफरा पानी राब्ता सड़कों और देही आबादियों में दाखिल हो गया है। 5000 एकड़ से जायद रकबा ज़ेरे आब मकई, चावल और जवार की फसल बह गई है। डाउन स्ट्रीम के 5 देहातों में जमीनी कटाव शुरू हो चुका है। 300 एकड़ से जायद रकबा दरियाबुर्द हो गया। पाक आर्मी ने सैलाब मुतासरीन के लिए 2 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। कसूर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बिफरा पानी राब्ता सड़कों और देही आबादियों में दाखिल हो चुका है। 5000 एकड़ से जायद रकबा ज़ेर-ए-आब आ चुका है। मकई, चावल और जवार की फसल बह गई है। डाउन स्ट्रीम के 5 देहातों में जमीनी कटाव शुरू हो चुका है। 300 एकड़ से जायद रकबा दरियाबुर्द हो चुका है। गिलगित के इलाके खिजर तालीदास में दरियाई कटाव से 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए हैं। 300 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फिरा कहते हैं, तालीदास में सैलाब के वक्त रिहायशियों के अलावा 50 अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए मौजूद थे। चिरवाहा बर वक्त इतला ना देता तो रवां साल का यह सबसे बड़ा सानहा होता। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तख्त भाई के इलाके जलाला ईसा खौड़ के करीब कमरे की छत गिरने से मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बाग, 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 ने जाँ बाग शख्स की लाश और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तख्त भाई के इलाके में कमरे की छत गिरने से मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बाग हो गया, जबकि 2 शदीद जख्मी हैं। रेस्क्यू 1112 ने जाँ बाग शख्स की लाश और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पर अभी भी कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तख्त भाई के इलाके में कमरे की छत गिर गई, मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बाग हो गया, जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1112 को मौके पर इतला दी गई। रेस्क्यू की जानिब से जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात जानते हैं, मलिक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला मर्दान के तहसील तखवाई के इलाका जलाला ईसाखोड़ के करीब मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जा बहार जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलती ही रेस्क्यू 1122 की डिजास्टर और मेडिकल टीम के साथ मकामी अफराद ने मलबे तले से जा बहाक और जख्मियों को निकाल कर तहसील कोट अस्पताल तखवाई मुंतकिल कर दिया। जा बहार शख्स की शनाख्त मोहम्मद असद के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में फवाद और मकबूल शाह शामिल है। जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।